अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने हेयर के टाइप को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम अपनी हेयर पोरोसिटी को किस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे बाल किस टाइप के हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से ऑयल यूज करें और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने हेयर को किस तरीके से ग्रो अप कर सकते हैं। क्योंकि जो हेयर पोरोसिटी है, जैसे कि हमारी स्किन टाइप है, हमारी स्किन 3 टाइप की है, नॉर्मल, ड्राई एंड ऑयली। इसी तरीके से हमारे जो हेयर है वो भी 3 टाइप पे ही डिवाइड है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि हम अपने हेयर को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम अपने हेयर टाइप को किस तरीके से जान सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी तमाम स्किन केयर कर सकें। उसमें हम अपने ऑयल को किस तरीके से यूज़ कर सके, कौन सा टोनर हम बना के अप्लाई करें कि हमारे जो हेयर है वो ग्रो अप कर सके। और अगर हमारे जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा एंड से ड्राई हैं तो हम क्या अप्लाई करें अपने हेयर के एंड पे कि हमारे हेयर जो है वो दो मुंह ना हो, नीचे से फ्रीजी ना हो, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। तो ये तमाम चीज़ें आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम अपने हेयर पोरोसिटी को किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, वो भी आप देखते रहिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है 1 गिलास पानी, जो कि रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा, ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा, वो हमने पानी ले लेना है, ठीक है। उसमें जी हमने अपने हेयर को, अगर तो आप कंघा कर रहे हैं उसमें एक हेयर आ गया तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो आपने अपने एक हेयर को कट करके थोड़ा सा आपने ले लेना है और उसको उस पानी के अंदर डिप कर देना है, ठीक है। आपने 1 से लेके 5 मिनट तक वेट करना है कि आपका जो हेयर है वो अगर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो आपकी जो हेयर की पोरोसिटी है वो लो है, यानी कि आपका जो हेयर है वो लो पोरोसिटी का है, वो ना ही नमी अपने अंदर जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है, मॉइस्चराइज़र अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि उसके जो क्यूटिकल है वो टाइटली पैक है, ठीक है ना। इसको ओपन करने के भी मेथड हैं, जो टिप्स इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब जी जान लेते हैं हमारी जो सेकेंड हेयर टाइप है वो है मीडियम। अगर तो आपकी मीडियम हेयर टाइप है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है एक, क्योंकि ये जो हेयर है इनके लिए ना ही कोई स्पेसिफिक ऑयल है, ना ही स्पेसिफिक इनके लिए कोई रूटीन है। ये हेयर वाले लोग जो हैं वो हाई पोरोसिटी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लो पोरोसिटी हेयर के जो अकॉर्डिंग ऑयल होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सभी ऑयल ये नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए कुछ खास नहीं होता कि हाँ आपने स्पेसिफिक यही वाला ऑयल, यही वाला मास्क या कुछ भी आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हाई पोरोसिटी हेयर। ये जो हेयर है इनको अगर आप देखें तो ये बहुत जल्दी नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, ठीक है ना, और अपने अंदर से ये बहुत जल्दी निकाल भी देते हैं, ठीक है। इनकी जो लुक है वो डल एंड ड्राई हो जाती है बहुत जल्दी, यानी कि इनके जो एंड्स हैं वो बहुत जल्दी डल एंड ड्राई हो जाते हैं और इनके टैंगल्स भी इनमें आते हैं, फ्रीजनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये इस हेयर की पहचान है। एक दफ़ा दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, जो लो पोरोसिटी हेयर हैं उनके जो क्यूटिकल हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जल्दी मॉइस्चराइज़र अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते और कोई भी जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बिल्डअप नहीं होता उनके हेयर के अंदर। उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको जो उनके क्यूटिकल्स होते हैं उनको हीट के ज़रिए ओपन करने पड़ते हैं, या फिर हीट उन्हें कैप्स यूज़ करनी पड़ती है। अगर वो कोई हेयर ऑयल लगाएंगे तो उसको भी वार्म करके लगाएंगे, अगर कोई मास्क लगाएंगे तो उसके बाद उन्हें हीट कैप यूज़ करनी पड़ेगी। भी आप टॉवल को वेट करके अपने सर पे रख सकते हैं कि आपके जो हेयर के क्यूटिकल हैं वो ओपन हो जाए और नमी है आपके हेयर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। मीडियम पोरोसिटी हेयर वो तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि अच्छे होते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। हाई पोरोसिटी हेयर की अगर बात करें तो वो आपको मैंने अभी बता दिया है कि वो नमी को जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और जल्दी लूज़ भी कर देते हैं, और अपने हेयर को हम हाई पोरोसिटी हेयर तक लेके जाने में खुद कसूरवार होते हैं। उसकी रीज़न क्या है जी, हम बार बार ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स करवा लेते हैं, कुछ ऐसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से हमारे जो हेयर है ना वो डैमेज होने लग जाते हैं, उनके क्यूटिकल्स ज़रूरत से ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी फ्रीजी ड्राई हो जाते हैं हमारी एंड्स को। इसी तरह जो मेरे हेयर थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे कुछ अर्सा पहले,
ठीक है। यानी कि अगर आप ये लगा लें कि मेरी शादी से पहले मेरे हेयर बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं टूल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती, और उसके बाद जी बहुत ही ज़्यादा मैंने ही टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिए, बालों को स्ट्रेट करना शुरू कर दिया। अभी कि मेरे बाल ज़्यादा स्ट्रेट थे, लेकिन मैंने फिर वही यानी कि एक शौक होता है कि ये भी कर लें वो भी कर लें, कर्ल्स करना शुरू कर। तो मेरे जो हेयर थे ना, उनका स्कैल्प कुछ और हो गया था, उनके एंड्स कुछ और हो गए थे। जो एंड थे वो हो गए थे हाई पोरोसिटी, और जो यानी कि मेरी जो हेयर की पोरोसिटी है वो थी लो। तो मेरा जो यानी कि स्कैल्प था वो कुछ और हो गया था, एंड था जो वो कुछ और हो गया था। तो मैं अगर हाई यानी कि पोरोसिटी के अकॉर्डिंग जो ऑयल होते थे वो लगाती थी तो मेरे हेयर फॉल होने लग जाते थे, और मेरा इतना शदीद हेयर फॉल होता था कि मैं एक पिक्चर अटैच करूँगी, आप देखिएगा कि मेरे बाल कितने से हैं, ठीक है। तो इस तरह होता था। तो फिर ये हुआ कि जब मैं यानी कि इतना नॉलेज भी नहीं था कि मेरे हेयर किस टाइप के हैं, क्योंकि स्किन को तो हम बहुत जल्दी यानी कि जज कर लेते हैं कि हमारी स्किन इस टाइप की इस टाइप की है, तो हेयर को हम ज़्यादा जल्दी हम जज नहीं कर पाते कि हमारे हेयर किस टाइप के हैं। अगर आपके बाल हर दफ़ा पानी में डालते ऊपर ही फ्लोट हो जाते हैं और आपको यानी कि आइडिया नहीं होता कि हमारे हेयर किस टाइप के हैं, तो आप एक जो टिप है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने करना यह है कि आपने एक बॉल में पानी ले लेना है, उसे गर्म कर लेना है, उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। बेकिंग पाउडर ऐड ना कीजिएगा, उससे बबल्स बनेंगे, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से आपने अपने हेयर को कट करना है, ठीक है। हेयर कट करके आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप 5 मिनट छोड़ेंगे, या फिर 1 मिनट बाद ही आप हल्का सा टच करेंगे तो आपका जो हेयर है वो पानी के नीचे चले जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि आपके जो हेयर है वो सच में ही लो पोरोसिटी है, उनके क्यूटिकल जल्दी से ओपन हो गए हैं और आपका जो हेयर है वो पानी के नीचे डिप हो गया है, ठीक है। एक ये मेथड है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके जो हेयर हैं वो किस टाइप के हैं। सेकंड हमारे पास टिप है वो ये है कि अगर आप इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रही कि हमारे यानी कि हेयर किस टाइप के हैं, क्योंकि कभी आपके हेयर है वो ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं, कभी बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, क्योंकि आपके हेयर 2 टाइप के भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो यानी कि माहौल है तो इंसान के बाल हो सकते हैं 2 टाइप के, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है जी, आपने ले लेना है स्प्रे बॉटल, या फिर आप शावर के नीचे खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने अपने बालों को ओपन करना है और आपने नल ओपन कर देना है और आपने अपने बालों को गीला करना है, या फिर आपने शावर स्प्रे करना है और 1 मिनट तक वेट करना है कि अगर तो आपके जो हेयर हैं वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपके जो हेयर हैं वो हाई पोरोसिटी हैं, ठीक है। और अगर वो नमी को एब्जॉर्ब नहीं करते तो आप समझ लीजिएगा वो लो पोरोसिटी हैं। और इसी तरीके से अगर आपके जो हेयर है वो टाइम लगाते हैं गीला होने के लिए तो समझ लीजिएगा कि वो आपके हेयर लो पोरोसिटी हैं। और अगर जल्दी वो वेट हो जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो हाई पोरोसिटी हेयर है। तो ये चंद थी टिप्स एंड ट्रिक कि आप अपने हेयर को किस तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लो पोरोसिटी हेयर है उनको कौन से ऑयल यूज़ करने चाहिए। लो पोरोसिटी हेयर जो है वो बहुत यानी कि देर से मॉइस्चराइज़र को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमने उसके लिए बहुत ही लाइट वेट से ऑयल यूज़ करने हैं, जैसे कि आर्गन ऑयल। और इसमें ऑयल्स भी वो यूज़ होंगे जो सीड्स से हासिल हुए होंगे, यानी कि किसी ना किसी बीज से हासिल हुए होंगे, आपने वो लगाने हैं। जैसे आर्गन ऑयल्स हो गया, जोजोबा ऑयल, ग्रेप सीड्स ऑयल हो गया, आलमंड्स ऑयल, जैसे कि आलमंड जो है वो भी एक बीज की शक्ल ही होता है, ठीक है ना, उसके अंदर वो वाला ऑयल। उसके बाद मिंट ऑयल हो गया, रोज़मेरी ऑयल हो गया। आप उसके अलावा यानी कि मैं जो यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, उसके अलावा आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऑयल में भी मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया होगा और ये मेरे हेयर को काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है। और अगर आपके इसी तरीके से जैसे मैंने बताया मेरे हेयर जो हैं वो 2 टाइप के हो गए थे, तो आप अपने हेयर ऑयल में ऐसे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं कि जो कि हाई पोरोसिटी हेयर भी यूज़ कर सके, लो पोरोसिटी हेयर भी यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल भी ऐड किया हुआ है। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं हम हाई पोरोसिटी हेयर की, तो उसमें आप कोकोनट ऑयल यानी कि आपको बहुत हैवी ऑयल यूज़ करने पड़ते हैं। अब एक फार्मूला हम देख लेते हैं। अगर लो पोरोसिटी हैं और हमने लाइट वेट ही इस्तेमाल करने हैं, यानी कि L और L। अगर हाई पोरोसिटी हैं तो हमने जो ऑयल है वो भी हैवी ऑयल यूज़ करने हैं, यानी कि H और H, हैवी ऑयल और हाई पोरोसिटी, ठीक है, H और H हो गया। और अगर उसके लिए मैं बता देती हूँ, हाई पोरोसिटी के लिए कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया। और जब स्टार्टिंग में मैं अपने हेयर पे कैस्टर ऑयल लगाती थी ना, यानी कि अगर मैंने कोई भी ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने कैस्टर ऑयल 2 चम्मच ऐड कर दिए, यकीन मानो इतना हेयर फॉल होता था ना, इतना हेयर फॉल होता था, जबकि कैस्टर ऑयल हेयर को ग्रो अप करता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने फिर वो
लगाना छोड़ दिया। अब मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ कि आप देखें कि मेरे जो हेयर हैं वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थिक हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि किस तरीके से अपने हेयर को मैंने ग्रो अप करना है, और थिक हो गए हैं और लॉन्ग होना भी स्टार्ट हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आवाकाडो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मीडियम पोरोसिटी के, तो उसके लिए आप ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, स्वीट ऑयल, ग्रेप सीड्स ऑयल, ब्लैक सीड्स ऑयल, रोजमेरी, कोकोनट, जुजुबा यानी कि मिक्सअप करके आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी हेयर के जो एंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डल एंड ड्राई हैं, मैंने इसके अंदर ऐड किया है ग्रेसलीन, और उसके अलावा मैंने ऐड किया है जी एलोवेरा जेल, चंद एक मैंने इसमें ड्रॉप्स ऐड किए हैं कोकोनट ऑयल के, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर बादाम का तेल ऐड किया है। ये 4-5 चीज़ें, और आप इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, वो मेरे पास थे नहीं तो मैं आजकल में वो भी ऐड कर दूँगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप अपने हेयर ग्रो के लिए जो टूनर बनाएंगे वो आपने डिफरेंट टाइप के बनाने हैं, जैसे कि मैंने अभी ये बनाया है कलवंजी और रोज़मेरी का, और इसके अंदर मैंने वो गुड़हल के फूल भी डाले थे। और जैसे कि ये आपको ऑयल नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी मैंने 2-3 ऑयल मिक्स किए हैं, ये मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके अलावा आप अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज भी करेंगे, क्योंकि मसाज बहुत रोल प्ले करती है आपके हेयर ग्रो के लिए। आप इस तरह का मसाजर भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी मसाजर बहुत अच्छा हेड को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। उसके अलावा आप ऐसे जैसे कि हम फेस के लिए वो गावाशा रोलर यूज़ करते हैं, तो ये भी एक चाइनीज़ ही गावाशा है, इससे भी बहुत अच्छे आप अपने हेयर को मसाज कर सकते हैं। इन सब का यूज़ इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई होप आपके आज के तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ अब आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।